कभी गिरावट की टेंशन तो कभी रिकॉर्ड रैली का टेस्ट। क्या इंटरेस्टिंग हफ्ता गया है शेयर बाजार में। लोकसभा चुनावों को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी उसका डर लास्ट वीक खत्म होता दिखाई दिया और बाजार ने नया लाइव हाई छू लिया। निफ्टी इस बार 23,000 के पार गया है और इंटरेस्टिंगली ग्लोबल मार्केट और कमोडिटी मार्केट में जो एक नया लाइव बना रहे थे वहां पे एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। हेलो, मैं हूं तुलिका और आप देख रहे हैं मार्केट रैप। चलिए जान लेते हैं बीते हफ्ते के ट्रिगर्स और अगले हफ्ते का आउटलुक। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिकॉर्ड हाई की। सेंसेक्स बीते हफ्ते 75,550 के पार गया और निफ्टी ने पहली बार 23,000 के ऊपर का लेवल टच किया और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में भी नया लाइव हाई बनता दिखाई दिया। इसके पीछे दो बड़ी वजह रही। एक तो लोकसभा चुनावों के 5वें फेज के बाद बाजार में सेंटिमेंट सुधरा है। दूसरा, आरबीआई ने इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इससे बाजार में एफआईआईज की खरीदारी लौटती दिखाई दी। उधर यूएस मार्केट्स जो कि हफ्ते भर से ज्यादा वक्त से हाई पर चल रहे थे, यूएस फेड मिनट्स आने के बाद सीधा नीचे आ गए। ब्याज दरों में कटौती में अब और देरी होगी, ये साफ हो गया है। सितंबर में तो रेट कट की संभावना ही नहीं है। ऊपर से कुछ कमेंट्स ये भी जता रहे हैं कि महंगाई जो कि कम नहीं हो रही है तो ब्याज दरें बढ़ाई भी जा सकती हैं। इसका असर सोने चांदी पर भी नजर आया। सोने ने इस हफ्ते कॉमिक्स पर $2449 और भारत में 75,000 रुपए का हाई छुआ था। चांदी भी 96,000 के पार निकली थी, लेकिन फेड मिनट्स के बाद यहाँ भी करेक्शन आया और कॉमिक्स पर ये $24,000 के नीचे आ गया। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ऊपर चढ़ गए। डॉलर इंडेक्स 10 दिन की ऊंचाई 105 पर आ गया और यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 4.48% पर चली गई। बात कॉपर की भी कर लेते हैं। बेस मेटल्स इस हफ्ते लाइव हाई पर पहुंचे। खासकर कॉपर टाइट सप्लाई और बढ़ते डिमांड के चलते पहली बार $11,460 के पार गया था। ये भी काफी सुर्खियों में रहा, हालांकि फिर भी प्रॉफिट बुकिंग से यहाँ करेक्शन भी आ गया। एट लास्ट बात कर लेते हैं Q4 रिजल्ट्स की। बीते हफ्ते इंडिगो, भेल, हुनासा, जुबिलेंट फूडवर्क्स, पावर ग्रिड जैसी बड़ी कंपनीज के साथ कई और कंपनीज के नतीजे भी आए। अगले हफ्ते नाल्को, एनएमडीसी, आदित्य बिरला फैशन, आईआरसीटीसी, जीएनएफसी, टाटा स्टील, बाटा, अपोलो हॉस्पिटल्स और भारत डायनेमिक्स सहित कई बड़ी कंपनीज के नतीजे आएंगे। उन पर नजर रखेंगे। एक बड़ा ट्रिगर लोकसभा चुनावों के लिए आखिरी फेज का वोटर टर्नआउट भी रहेगा। साथ ही एफआईआईज के रुख और कमोडिटी मार्केट की चाल पर भी नजर होगी। यूएस फेड ऑफिशियल्स की ओर से क्या कुछ और अपडेट आता है ब्याज दरों पे, ये भी देखना अहम होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी बिजनेस।